डैश कोरिलेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। देखिए आप रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, रैंडम वेरिएबल जहाँ पर डिस्कस किए गए वहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे या तो ये डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, या इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर ये डिपेंडेंट हैं फिर तो उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर मान के चलो एक रैंडम वेरिएबल x है वो y पर डिपेंड कर रहा है, फिर तो इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया ना। ऐसे ही अगर इंडिपेंडेंट है एक रैंडम वेरिएबल x एक y, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से किसी में कोई संबंध ही नहीं है, तो सीधी सी बात है इनमें कोई कोरिलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप ऑप्शन में देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन, बिल्कुल गलत है। नेगेटिव कोरिलेशन ये भी नहीं होगा, क्योंकि मतलब आपका कोरिलेशन है ही नहीं किसी भी टाइप का, नो कोरिलेशन है। अब नो का इसमें ऑप्शन नहीं है, या तो इसमें ऑप्शन होता नो कोरिलेशन, अब नो कोरिलेशन दे नहीं रखा है, एक तो पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, एक बोथ ऑफ दीज, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये इस एग्जांपल से आप समझ लीजिए, ठीक है, काफी हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इफ द नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन, यहाँ पर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी, यानी पीसी से बोलते हैं, ये भी आने चाहिए, ये बेस होते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक आध पूछे गए और आगे भी हो सकता है पूछ ले जाए। हालांकि आजकल थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन उसके बेस के तौर पे आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 11 लेटर है, मिसिसिपी दे रखा है, ठीक है, मिसिसिपी विच कंसिस्ट ऑफ 1 M, इसमें 1 M है, 4 I है, 4 S है और 2 P है। इसका परम्यूटेशन बताइए। तो कल ही एक पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पहले जितने लेटर होते हैं उसमें उतने का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन जो जितने रिपीटेड कर रहे हैं फैक्टोरियल में। तो एक को तो लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख लो फैक्टोरियल 1, उसकी वैल्यू 1 ही होगी, फिर फैक्टोरियल 4 क्योंकि I 4 बार आ रहा है, अगला फैक्टोरियल 4 S 4 बार आ रहा है, फिर P 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एक मिनट, हम क्या करेंगे फैक्टोरियल 4 पर इसे छोड़ देते हैं, चाहो तो पूरा लिखे लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा, अगर नीचे कुछ कटने वाला मिल सकता है तो आप इस तरीके से रखिए उसे। देखिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है। फैक्टोरियल 4 इसको खोल लीजिए, कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अगले फैक्टोरियल 4 को रहने दीजिए ऐसे कैसे ही, जिससे कि कट जाए, ठीक है, कट गया। इंटू फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे तो 2 इंटू 1, राइट। तो अब देखिए अब क्या क्या कट सकता है इसमें, 4 दूनी 8 से 8 गया, 2 से 6 को 3 बार हमने काटा, ठीक है। अब अच्छा एक ये 3 से ये 3 कट गया, तो इसे आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34650, 34650, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सेकंड क्वेश्चन है इस टाइप का। एक तरीके से अगर आपको पहले पिछला पार्ट देखा हुआ वहां पे आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पिछले 2-3 पार्ट में ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं और वहां पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली हर साल आ जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया हूँ। तो वहां पर मैंने बताया था आपको कि क्या क्या पैरामीटर फ्रॉम पॉपुलेशन होता है और क्या जो है सैंपल स्टैटिस्टिक होता है, ठीक है। तो अब जो है इस क्वेश्चन को आई होप आपको खुद ये करना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, इसमें सिग्मा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन फ्रॉम पैरामीटर, क्योंकि कल ही क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको ये क्या है, सैंपल स्टैटिस्टिक है, ये भी सैंपल स्टैटिस्टिक है और ये भी सैंपल स्टैटिस्टिक है। तो एक बचा बी ऑप्शन जो कि आपका क्या होगा, पैरामीटर फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 44। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल एक्स, मीन 32 दे रखा है, मीडियन 30 दे रखी है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पूछा है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है या मीजियोकोर्टिक है या फिर प्लेटिकोर्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पर माध्य आपको 32 और माध्य जो है एक मिनट, यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा है, माध्य 32 हो गया और हिंदी में इसे मध्यिका कर लें, ठीक है।
मध्य का, मीडियन को मध्य का बोलते हैं। ठीक, अगर कहीं भी हिंदी में अगर कोई गलती है तो आप इंग्लिश को सही माने। ठीक है, कभी कभी हो जाती है टाइपिंग में कोई मिस्टेक, इंग्लिश वर्जन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप देखें मीन कितना 32, मीडियन कितनी 30। अब देखिए यहाँ पर आपकी मीन जो है वो मीडियन से ज्यादा है, यानी मीन मीडियन से बड़ा है। ठीक, जिस केस में मीन मीडियन से बड़ा होता है, ठीक है, जिस केस में मीन मीडियन से बड़ा होता है वो आपका पॉजिटिवली स्क्यूड बोला जाता है, पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, और जिसमें मीन जो है आपका मीडियन से छोटा हो जाएगा उस केस में इसे नेगेटिवली स्क्यूड बोला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पर आपको मोड भी दिया होता, मैं आपको थोड़ा और एडवांस बता दे रहा हूँ, आगे चल के आपको काम आएगा। लेट सपोज मोड भी दिया है, उस केस में कंपेरिजन कैसे करेंगे? तो उस केस में पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, मीन तो हमेशा बड़ा ही होगा पॉजिटिव के लिए मीडियन से। ठीक है, चलो ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोड और आ जाएगा कंडीशन में, तो ये कंडीशन जो है आपकी पॉजिटिव स्क्यूड की हो गई। ठीक है, अब जब नेगेटिव की बात करेंगे तो मीन को आप यहाँ पहुंचा दीजिए और मोड को यहाँ पहुंचा दीजिए, उसमें आपका क्या हो जाएगा, फिर वो नेगेटिवली स्क्यूड की कंडीशन बन जाएगी। आई होप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे कभी आएगा वो आपका यहीं पर क्लियर हो गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट 45 क्वेश्चन की। द टाइप ऑफ अ टाइम सीरीज डेटा विद स्टेडी स्मूथ मूवमेंट ओवर लॉन्ग पीरियड, जैसा कि पिछले कल वाले पार्ट में भी बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, और मोर और लेस रेगुलर, ठीक है, स्टेडी टर्म भी आप याद कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपके सेक्युलर ट्रेंड में आते हैं, जैसे कि मैंने बताया 4 टाइप के ट्रेंड है TCSI, ठीक है, इससे याद कर लें आप, तो आपका सेक्युलर ट्रेंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की बात करें, डैश इज रिलेटिव मेजर एंड बेसिस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, टाइम सीरीज है, मीन है, इंडेक्स नंबर है, नन। तो यहाँ पर अगर देखें तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर में जैसे आप CPI लें, WPI लें, तो पहले कोई आप बेस ईयर ले लेते हैं, ठीक है, और एक करंट ईयर ले लेते हैं। तो इस बेस में क्या है, मतलब आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यहाँ से इन दोनों का आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना CPI आ रहा है, कितना WPI आ रहा है, और रिलेटिव मेजर भी इनमें मेजर कर लेते हैं आप। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर जो है वही आपका आंसर होगा, यही एक जो है रिलेटिव मेजर एंड बेसिस ऑफ कंपैरिजन है इन द इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो जैसा कि कल ये पिछले कई पार्ट्स में बताया कि 2 टाइप के वेरिएबल मिलेंगे आपको, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आप मेजर कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है, और यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते। तो देख लीजिए, ऑनेस्टी आपकी क्वालिटेटिव हुई, एक मिनट काटेंगे नहीं, क्या पूछ रहा है, क्वालिटेटिव पूछ रहा है, तो ऑनेस्टी आपकी क्वालिटेटिव हुई, ब्यूटी आपकी क्वालिटेटिव हुई, एज क्या है आप मेजर कर सकते हैं, ये नहीं, ये तो क्वांटिटेटिव हुई, हाइट भी क्वांटिटेटिव हुई, वेट भी क्वांटिटेटिव हुआ, यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 3rd एंड 5th जिसमें होगा वही आपका। 3rd एंड 5th किस में है, 3rd एंड 5th आपका बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये चीज मैं बार बार इंक्लूड कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में जाए, कई सारे पार्ट्स में मैं ये चीजें इंक्लूड करूंगा, डिफरेंट एग्जांपल्स लाऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ये आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए, तो डू योरसेल्फ और कमेंट योर आंसर, ठीक है, डू योरसेल्फ एंड कमेंट आंसर, बाद में आप आंसर मैच भी कर सकते हैं, ठीक। 49 question, if all the values in a series are same then there will be dispersion।
मतलब क्या डिस्पर्जन होगा, अगर किसी श्रृंखला में, किसी सीरीज में सारे वैल्यू, सारे मान समान हो तो वहां पर कोई फैलाव होगा, कोई डिस्पर्जन होगा? नहीं होगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो डिस्पर्जन। क्यों? डिस्पर्जन क्या होता है? एक कोई वेरिएबल यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, इस तरीके से जो है डिस्पर्जन इनके बीच में देखा जाएगा, दूर दूर फैलाव। ठीक, जब इनमें जब ये सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी तो इसमें क्या हुआ, एक वैल्यू के ऊपर दूसरी का इस तरीके से कोइंसाइड करेंगी या तो उस केस में क्या डिस्पर्जन उनमें होगा ही नहीं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है 50। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया है। द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4 ऑफ द वेरिएबल आर दिस एंड दिस। द वेरिएंस पूछा है, यानी एक 4 दे रखे मोमेंट और इसमें आपसे पूछा है फर्स्ट वेरिएंस पूछा है, राइट। तो वेरिएंस पूछा है आपसे, जिसे सिग्मा स्क्वायर से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सिग्मा स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी वेरिएंस का सिग्मा स्क्वायर का क्या होगा, जिसे आप μ2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि कल ही हमने पार्ट में डिस्कस किया था कि सेकंड मोमेंट जो होता है वही आपका वेरिएंस होता है। तो आपका यहाँ पर ये भी रिकॉल करा दिया मैंने। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला लिख देते हैं अब। तो μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज कहाँ से आएगी, अब ये यहाँ पर दे रखी है, देखो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, 4 मोमेंट दे रखे हैं। ये आपका μ1 डैश और ये क्या है आपका, ये μ2 डैश, ये μ3 डैश और 108 जो है वो μ4 डैश, राइट। तो आपको जरूरत है μ2 और μ1 की। तो μ2 डैश आप रखेंगे कितना है, 17 का स्क्वायर, सॉरी 17 माइनस नेक्स्ट जो है μ1 डैश वो कितना है, माइनस का 1.5 और स्क्वायर, 17 माइनस 2.25। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.75। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए। ठीक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको इस सीरीज में मजा आ रहा होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जो आपको लग रहा है कुछ कमी रह रही है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसे हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार जरूर देखें।